बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग 10वीं झलक पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग यहाँ पे आए थे द्वितीय महायुद्ध और भारत। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पर एकाएक क्या कर दिया, वो हमला कर दिया और द्वितीय महायुद्ध का बिगुल बजा दिया। इटली का तानाशाह जो मुसोलिनी है ना, उसके साथ हो गया और हिटलर ने ज्यों ही पोलैंड के शहरों पर बम वर्षा प्रारंभ की, त्यों ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी, उन्होंने घोषणा कर दी। तो भारत के वायसराय ने रेडियो पर कहा, वी आर एट वॉर विद जर्मनी, मतलब हम जर्मनी से युद्ध कर रहे हैं और भारत को युद्ध कार्य में सहायता देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो कांग्रेस को वायसराय की घोषणा में हम शब्द के प्रयोग से आपत्ति थी, है ना, हम शब्द से आपत्ति थी। और युद्ध में उतरने से पहले ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कब सलाह ली थी? कांग्रेस ने कांग्रेस सरकार को तभी सहायता देने की इच्छा प्रकट की जब वह भारत को स्वतंत्र कर दी। सरकार कांग्रेस की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं थी, अतः कांग्रेस ने सरकार को युद्ध में सहायता देने से इनकार कर दिया और अपने सभी प्रांतों के मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दिलवा दिया। अब मुस्लिम लीग सरकार की विशेष कृपा पात्र बन गई, है ना। तो गांधी जी अंग्रेजों को संकट में फंसा देखकर उनके आगे कोई शर्त नहीं रखना चाहते थे और युद्ध काल में वे स्वतंत्रता की मांग पेश करने में एक प्रकार की हिंसा देखते थे। कांग्रेस के बहुत से नेता उनकी अहिंसा की इतनी सूक्ष्म व्याख्या को स्वीकार करने के लिए क्या थे, तैयार नहीं थे। उस समय चर्चिल ब्रिटिश सरकार में प्रधानमंत्री थे और वे गांधी जी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन के घोर विरोधी थे। यद्यपि गांधी जी युद्ध के समय सत्याग्रह के समान किसी आंदोलन को प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु स्वाधीनता के लिए छटपटाने वाली जनता के मत को ठुकराना भी उनके लिए कठिन था। अतः उन्होंने छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या कर दिया, उन्होंने प्रारंभ कर दिया और उन्होंने उन समूहों को क्या किया, उन समूहों को नहीं, अपने द्वारा चुने हुए कांग्रेस नेताओं को ही सत्याग्रह करने का आदेश दिया। तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम और पंडित जवाहरलाल दूसरे सत्याग्रही थे और उस समय सभाई नारा था, नहीं भाई नहीं पाई। मतलब इसका अर्थ यह था कि कोई भी भारतीय पलटन में भर्ती नहीं होगा और युद्ध के कार्यों में एक पाई की भी सहायता नहीं देगा। देश में लगभग 24,000 कांग्रेस नेता युद्ध विरोधी भाषण देने के अपराध में जेल में बंद कर दिए गए, पर जापान के आक्रमण के भय से, है ना, पर जापान के क्या थे, आक्रमण के भय से सन 1941 में उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1941 के अंत में युद्ध ने भीषण रूप धारण कर लिया और जापान भी उसमें कूद पड़ा और तेजी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को हराता हुआ आगे बढ़ा आ रहा था और यह भय होने लगा कि हिंदुस्तान पर आक्रमण कर उसे भी न निगल जाए। अमेरिका और रूस भी मित्र राष्ट्र अंग्रेज और फ्रांस के साथ होकर जर्मनी और जापान से क्या करने लगे, लड़ने लगे और अमेरिका की सहानुभूति भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति प्रारंभ से रही थी और युद्धकालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने चर्चिल से आग्रह किया कि वे भारतीयों को क्या करें, स्वाधीन कर दे, मतलब उनको स्वतंत्रता प्रदान कर दे। इंग्लैंड का जनमत भी भारत के पक्ष में था। लाचार होकर चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से भावी सुधारों के संबंध में चर्चा करने के लिए भेजा और क्रिप्स औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने नेताओं से स्पष्ट कहा कि युद्ध के पश्चात ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जा सकता है और औपनिवेशिक स्वराज्य का जो मसौदा वे लाए थे उसमें प्रांतों को पृथक हो सकने की स्वतंत्रता थी, अलग होने की, है ना। इस प्रकार के स्वराज्य से क्या देश के कई टुकड़े हो जाने की संभावना थी और गांधी जी को क्रिप्स का प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ और कांग्रेस ने भी उसे ठुकरा दिया। चर्चिल पर रूजवेल्ट का बहुत अधिक दबाव होने के कारण उसने अपने मंत्री क्रिप्स को स्वाधीनता का निकम्मा प्रस्ताव लेकर भेजा था और वह जानता था कि भारतीय नेता उसे क्या कर देंगे, ठुकरा देंगे और जापान की आक्रामक गति तेज पकड़ती जा रही थी और वह म्यांमार यानी बर्मा की ओर बढ़ रहा था और गांधी जी चाहते थे कि यदि भारत स्वाधीन हो जाता है तो वह शत्रु का खुलकर मुकाबला करेगा। अतः उसने पुनः सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। आगे हम इसे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी 7-8 अगस्त 1942 की मुंबई में होने वाली बैठक में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पास कर दिया और गांधी जी ने भावपूर्ण भाषा में कांग्रेस प्रतिनिधियों से कहा कि अब करने या मरने का समय आ गया है ना, हमें अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहना पड़ रहा है।
वर्तमान स्थिति में यही एक विकल्प रह गया है और गांधी जी आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व वायसराय को विस्तार के साथ उसके संबंध में पत्र लिखना चाहते थे, परंतु सरकार ने उन्हें तथा उनके साथियों को क्या किया, 9 अगस्त को प्रातः पकड़कर यरवदा जेल भेज दिया और फिर वे आगा खां महल में रखे गए। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही क्या हुआ, देश भर में धरपकड़ शुरू हो गई और नेताओं के जेल में बंद हो जाने के कारण सत्याग्रह का हिंसात्मक रूप समाप्त हो गए। देश भर में हिंसा के कार्य होने लग गए और रेल की पटरियां उखाड़ी जाने लगी, टेलीफोन के तार क्या है काटे जाने लगे और सरकारी खजाने वहां से लूटे जाने लगे तथा सरकारी कर्मचारियों विशेषकर पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण होने लगे और इसी प्रकार के अराजक और हिंसक कार्य छिपकर क्या है और ऐसे खुलकर होने लगे। देश के कई स्थानों पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई मानो अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया हो। गांधी जी का हिंसा के कार्यों में सदा विरोध रहा है ना, वो हमेशा बोलते थे कि हिंसा मत करो, है ना, और परंतु अंग्रेज सरकार इन कार्यों के लिए बराबर गांधी जी को ही जिम्मेदार ठहराती रही। चर्चिल किसी प्रकार गांधी जी को जापानियों से सांठगांठ होने के अभियोग में फांस कर भयंकर दंड देना चाहता था, परंतु उसे बहुत छानबीन कराने पर भी उनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला। गांधी जी ने वायसराय को लिखे लंबे पत्रों में देश में होने वाली हिंसा के कार्यों के लिए अपने को कतई जिम्मेदार नहीं माना और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही डाली, है ना। उन्होंने लिखा कि आंदोलन के संचालित करने के पूर्व ही जब मुझे पकड़ लिया गया तब मैं देश में होने वाली हिंसा की घटनाओं के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ। फिर आत्मशुद्धि की दृष्टि से गांधी जी ने उपवास प्रारंभ कर दिया था जिससे जनता हिंसा के कार्यों को रोक दे और वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो गांधी जी को छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनकी हालत उपवास के कारण बहुत खराब होती जा रही थी और उपवास की अवधि में कई क्षण ऐसे आए जब उनकी मृत्यु होने में डॉक्टरों को भी संदेह नहीं रहा, परंतु उन्होंने अपने आत्मबल से संकट के क्षण टाल दिए और उपवास समाप्त हुआ। धीरे धीरे वे स्वस्थ हो गए और एक दिन अचानक क्या हो, उनके निजी सचिव जो महादेव भाई थे देसाई कि उनकी क्या हो गई, वहाँ पे मृत्यु हो गई और आगा खां महल में जहाँ नेता बंदी थे, है ना, बंदी बना के रखे गए थे और वहाँ पे क्या हो गया, शोक छा गया। और गांधी जी प्रतिदिन प्रातः देसाई के दाह संस्कार के स्थान पर जाते, फूल चढ़ाते और गीता का पाठ करते थे। वहाँ एक पत्थर गाड़ा गया जिस पर मीराबेन ने ओम के साथ साथ मुस्लिम और ईसाई चिन्ह भी अंकित किए। महादेव भाई के स्वर्गवास के बाद आगा खां महल को एक और मृत्यु का अभिशाप झेलना पड़ा। वह था कस्तूरबा की मृत्यु। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा ने गांधी जी की गोद में अंतिम सांस ली। उन्होंने मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व यह इच्छा प्रकट की कि मेरा यह दास कर्म गांधी जी के द्वारा की गई खादी की साड़ी के साथ किया जाए और महादेव भाई की दाह भूमि के पास ही बा का दाह संस्कार वैदिक मंत्रों की ध्वनियों के साथ संपन्न हुआ। महादेव भाई और कस्तूरबा की मृत्यु के पश्चात गांधी जी अपने को एकाकी अनुभव करने लगे, अकेले हो गए थे, है ना, और थोड़े ही समय में 2 बार मलेरिया और पेट की बीमारी से बहुत अधिक दुर्बल हो गए। तो सरकार ने उनके मृत्यु की आशंका सुने 6 मई 1944 को जेल से छोड़ दिया। उनके साथ ही अन्य प्रमुख नेता भी छोड़ दिए गए। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने क्या किया, मुंबई के जुहू नामक स्थान में थोड़ा विश्राम किया, परंतु जनता जनार्दन की सेवा के बिना उन्हें आंतरिक विश्राम नहीं मिलता था। सन 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था और अनुमान है कि 15 लाख से अधिक लोगों ने भूख चिल्लाकर अपने प्राण दिए थे और बंगाल के शहरों के गोदामों में सैकड़ों मन अनाज भरा पड़ा था, पर वह सरकार की निर्दय नीति के कारण लोगों के मुंह में नहीं जा पाता था। उस समय गांधी जी जेल में थे और बंगाल की पीड़ित जनता की करुण गाथाएं सुनकर वे व्याकुल हो उठते थे। जेल से उन्होंने वायसराय को अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कई पत्र लिखे, परंतु उनका कोई परिणाम नहीं निकला।